इज सेंटा क्लॉज रियल? क्या वाकई सेंटा क्लॉज कोई है इंसान जिसका नाम सेंटा क्लॉज है? इज इट रियली? लेट्स फाइंड आउट. लेट्स फाइंड आउट अबाउट हु इज सेंटा क्लॉज एंड वेयर डज ही लिव. जम्मू प्रदेश विद सोसाइटी टॉक्स. क्रिसमस आ रही है और हमारे यहाँ पे यूरोप में तो क्रिसमस को बहुत जोर से ज़ाहिर मनाते हैं और सब जगह पे लाइट्स लगी हुई हैं, बहुत अच्छा माहौल है, एक वार्म सा माहौल है, एंड दिस इज द रीजन ऑफ क्रिसमस बेसिकली. आई विल कम टू दैट लेटर, लेकिन पहले थोड़ी से स्टैटिस्टिक्स हो जाएं. क्रिसमस का जो फादर क्रिसमस का जो कॉन्सेप्ट है, निकोलस का जो कॉन्सेप्ट है सेंटा क्लॉज का, वो निकोलस से, सेंट निकोलस से शुरू हुआ था. और सेंट निकोलस कौन था? सेंट निकोलस जो है वो वो भी ये लोग मनाते हैं 6 दिसंबर को सेंट निकोलस डे मनाया जाता है, जिसमें बच्चे अपनी जूते जो हैं वो पॉलिश करके अपने कमरे के बाहर रख देते हैं और उसमें पेरेंट्स रात को सेंटा क्लॉज रात को जो है वो स्वीट्स डाल देता है. ये कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू हुआ था? ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, सेंट निकोलस एक बहुत ही अच्छा एक और गरीबों की मदद करने वाला एक प्रीस्ट था. और वो उसने अपना सारा सामान, बहुत अमीर आदमी था, उसने अपना सारा सामान, सारी जायदाद, सब कुछ बेच के गरीबों में तकसीम कर दी थी और गरीबों की हेल्प किया करता था बहुत ज़्यादा. और उसने जो उसका सबसे बड़ा वो था वो ये था कि उस ज़माने में जो ये स्लेव्स जो सेल करते थे, तो उसने बहुत सारी लड़कियों को बिकने से बचाया था. तो बहुत ही नेक इंसान था. उसको याद करने में, उसको ऑनर देने के लिए 6 दिसंबर को सेंट निकोलस डे मनाया जाता है. और उसकी छवि को सेंटा क्लॉज ने आगे से ले लिया. कैसे? 1820 में डिप्रेशन था बहुत ज्यादा वर्ल्ड वॉर 1 के बाद. तो शॉप्स ने एडवर्टिजमेंट्स लगाने शुरू कर दिए सेंट निकोलस का वो लगा के. उस वक्त अभी सेंटा क्लॉज का पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ था कॉन्सेप्ट. 1840 में इन्होंने न्यूज़पेपर पे जो है वो करना शुरू कर दिया, एडवर्टीजमेंट्स देने शुरू कर दिए लोगों को, स्वीट्स विद सेंट निकोलस के नाम से लगा के कि स्वीट्स आपको हम देंगे, आप हमारी शॉप पे आए, एडवर्टीजमेंट कर रहे थे. और 1841 में सबसे पहले सेंटा क्लॉज टाइप एक चीज जो है, एक आदमी, बूढ़ा इंसान रेड कपड़े पहनकर, उसका पोर्ट्रेट बना के इन्होंने अपनी दुकानों के बाहर लगाना शुरू कर दिया. और उसके बाद इन्होंने एक इंसान को, मतलब रेड कपड़े पहना के, दाढ़ी वाड़ी बना के, फादर क्रिसमस का नाम देके वो उन्होंने अपनी शॉप्स में लाइव बिठाना शुरू कर दिया ताकि लोग आए खरीदने, क्योंकि डिप्रेशन था. और इसलिए, और ये शुरू हुआ था बेसिकली सेल्वेशन आर्मी वालों ने, क्योंकि सेल्वेशन आर्मी वाले जो थे वो क्रिसमस पे लोगों को फ्री खाना खिलाते हैं. अब उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इतने सारे लोगों का खाने का इंतजाम कर सके. तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फिर इस चीज को आगे से पिकअप कर लिया और उन्होंने जो होमलेस लोग थे उनको हायर किया और उनको रेड कलर का कॉस्ट्यूम पहनाया और उनको घर घर भेजा कि आप जाके डोनेशन इकट्ठी करें ताकि उस डोनेशन से हम खाना बना सकें और जो होमलेस लोग हैं उनको क्रिसमस पे हम खाना फ्री में दे सकें. बेसिकली यहाँ से ये शुरू हुआ था. बहुत अच्छे दिमाग से, बहुत अच्छे ख्याल से बात शुरू हुई थी. और वो लोग जो जाते थे वो बेल्स लेके जाते थे ना, जिस तरह आप घर के बाहर कोई मांगने के लिए, जैसे वो डोनेशन लेने के लिए आए तो वो बेल बजाते थे. और वो बेल जो आज भी आप जाइए तो ये न्यूयॉर्क में आपको क्रिसमस टाइम पे, यहाँ यूरोप में तो इतना नहीं होता, अमेरिका में ज्यादा होता है, वहां पे वो बेल्स लेके खड़े होते हैं और डोनेशन का पॉट होता है कि आप उसमें डोनेशन में डालते. दिस इज बेसिकली ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेल्वेशन आर्मी, ये जो कॉन्सेप्ट है. उसके बाद हम आ जाते हैं 1947, जहां से बहुत ज्यादा ब्लास्ट कर गया था एक चीज. 1947 में एक फिल्म बनी थी, मिरेकल ऑफ 34th स्ट्रीट. इसमें नैटली वुड और क्रिस क्रिंगल ने काम किया था और इसको एकेडमी अवार्ड मिला था. वहां से ये चीज, ये जो कॉन्सेप्ट था ये निकला था. और अमेरिकन कार्टूनिस्ट था थॉमस नेस्ट. इसने एक बनाया था सेंटा क्लॉज मोटा, और जिस तरह ये आजकल जो सेंटा क्लॉज का जो है ना, मोटा सा, बड़ी सारी वाइट दाढ़ी और सारा, इसने बनाया था हार्पर्स वीकली मैगजीन के लिए. ये कार्टून उसने बनाया था. वहां से इन्होंने फिर वो जो है वो स्टोरी जो है वो चलती गई और स्टोरी बढ़ती गई और फिर फादर क्रिसमस हो गया. और फिर पता चला जी वो नॉर्थ पोल पे रहता है और वहां पे बनाता है. तो दिस इज हाउ दिस होल कॉन्सेप्ट स्टार्टेड. इट स्टार्टेड विद अ वेरी गुड विल.
लेकिन ये शुरू जो होता है वो बिशप निकोलस ऑफ मायरा उसको कहते हैं, जो सेंट निकोलस जो है उसका पूरा नाम है बिशप निकोलस ऑफ मायरा, 4th सेंचुरी में वो था। तो और ये जो मायरा जैसे से वो ओरिजिनेट करता है, बेसिकली ओरिजिनेटेड फ्रॉम टर्की, आजकल का जो टर्की है उस उधर से वो ओरिजिनेट किया था, उसके ओरिजिन से ये सारा कॉन्सेप्ट बना था। और फादर क्रिसमस जो है वो फिर आके बच्चों को गिफ्ट देता है, और बच्चे जो है वो इसी चीज में बेसिकली, अगर आप बेसिक आइडिया देखें तो बेसिक आइडिया वाज नॉट बैड। जो उसका अब बन गया है दैट इज समथिंग एल्स, उस पर तो बहुत डिस्कशन हो सकती है, लेकिन जो बेसिक आइडिया था दैट वाज वेरी पॉजिटिव एंड वेरी नाइस। एक तो होमलेस को फीड करना था सल्वेशन आर्मी ने, दूसरा क्योंकि सर्दियां हैं, डिप्रेशन हो जाता है यहाँ पे यूरोप में, तो स्पेशली सूरज बादशाह निकलते ही नहीं है। तो ये जो सीजन होता है, जो एक्सट्रीम डिप्रेशन का सीजन होता है, इसमें जब लोग क्रिसमस की शॉपिंग करते हैं, और क्रिसमस का इन लोगों का जो क्रिश्चियंस है इनका यही है, और इसी टाइम में हनुका आता है जोश का भी। तो इस टाइम में ये जो टाइम होता है कि वार्मथ है, आपने दूसरों से अच्छा सलूक करना है, किसी के लिए करना है, लोगों के लिए गिफ्ट्स खरीदने, तो लोग जरा अच्छे मूड में आ जाते हैं। तो बेसिकली ये बात है। बाकी मेरी क्रिसमस टिल देन, जबल परदेसी, मेजिद सरोक।